गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हो गई है सुबह और होने लगी है बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो यहाँ किचन में मैं बना रही हूँ खाना उनके लिए। तो बच्चों के लिए बना रहे हैं, अपने रूटीन पे आ गए हैं। तो आज कुछ नहीं था सब्ज़ी में मिलाने के लिए, तो बस आलू था तो आलू ही बना रहे हैं। और बच्चों को आलू फेवरेट है, लेकिन आलू में मैं कुछ सब्जियां मिक्स कर देती हूँ, हरी वाली आज नहीं थी तो मैं आलू ही बना रही हूँ, आलू और प्याज। तो बच्चों के लिए तैयार कर दी हूँ और यहाँ बना रही हूँ रोटियाँ। तो आलू की सब्ज़ी और रोटी, तो ये देखिए हमारी तैयार हो रही है और बस फटाफट बना रही हूँ। बच्चे नाश्ता भी कर रहे हैं और अपने टिफ़िन भी पैक कर लेंगे। तो ये सुबह का काम ख़त्म हो जाता है। टेंशन रहती है जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तब तक टेंशन बनी रहती है कि कब तैयार हो जाए, कब तैयार हो जाए। और बच्चों को भी रहती है कि एक एक मिनट देखना पड़ता है, बच्चे अब जाएं अब जाएं। और साइकिल से जाते हैं इसलिए थोड़ा सा और टेंशन रहती है कि जाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बच्चों को टाइम से निकलना भी पड़ता है, पहुंचने में भी टाइम लगेगा। और आराम से जाएंगे साइकिल से तो सही है, तो इसलिए उनको देखना पड़ता है। तो देखती रहती हूँ, जल्दी जल्दी कहती रहती हूँ। सुबह का यही काम है। और फिर थोड़ी देर के लिए ये बाहर आ गई हूँ, बाहर का नज़ारा लेने, क्योंकि सूर्यदेव निकल रहे हैं। और किचन में तो सही रहता है, सुबह सुबह धूप आ जाती है अच्छी। और ऐसे सीधे निकलते हैं तो किचन में ही आता है हमारे यहाँ। तो हम नाश्ता बना रहे थे इधर और देखिए धूप आ रही है खिड़की से, लेकिन हवा चलती है तो इसमें से ठंडी भी आती है, इसलिए खिड़की अभी बंद रखती हूँ सुबह सुबह। और हवा आती है तो गैस पे भी लगती है, तो गैस में भी हवा लगती है, इसलिए बंद रखते हैं। लेकिन सूर्यदेव आ जाते हैं, धूप आ जाती है तो अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी हो रही है, रोटी बना दी हूँ मैं। तो बच्चों को स्कूल भेज दी थी, इसके बाद अपने काम में लग गई थी। तो यहाँ रूम खाली कर दी हूँ, क्योंकि सब कुछ धूप में डालना था तो धूप में डाल दी हूँ। तो ये सारे कपड़े डाली थी धूप में, थोड़ा सा धूप में कर दी हूँ क्योंकि छाया आ गई थी। तो आज सारा रूम खाली किए हैं, बिस्तर उस्तर सब धूप में डाल दिए हैं। और ये है शाम का टाइम, तो रात हो गई है। तो यहाँ मैं आज बना रही थी साग। तो सरसों, पालक और बथुआ का साग बना रही थी। तो वो कई बार मैं वीडियो में डाल चुकी हूँ, इसलिए मैंने नहीं डाला अभी। तो यहाँ साग बन गया है मेरा, इसके बाद तड़का लगाऊंगी। और यहाँ मोटी रोटी बना रही हूँ साग के साथ खाने के लिए, तो वही तवे पे ही सेक रही हूँ। और फिर थोड़ा सा लहसुन छील लूँगी, क्योंकि लहसुन मिर्च साग में डाली थी। थोड़ा सा लहसुन छील लेंगे तो उसमें तड़का लगा दूँगी साग में। तो जितना खाना होगा उतना ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। लेकिन बच्चों का मन नहीं था साग खाने का, उनको भूख नहीं थी तो वो मना कर रहे थे, इसलिए थोड़े ही साग में लगाएंगे तड़का और रख देंगे। जब खाना होगा तब उसमें तड़का लगा के और फिर खाएंगे। तो यहाँ मोटी रोटी के साथ साग बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। तो मोटी रोटी बना लेते हैं। और बाजरे की रोटी हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए हम बनाते नहीं हैं। और अगर कभी किसी का मन करता है तो कभी एक आध बार बना देती हूँ, नहीं तो पसंद नहीं है इसलिए हमेशा नहीं बनता। मोटी रोटी हम आटे की ही बना लेते हैं। तो यहाँ लहसुन छील के काट ली थी और यहाँ थोड़ा सा घी ले ली हूँ। तो देसी घी में तड़का लगाएंगे और लहसुन डाल देते हैं। घी गरम हो गया है तो बस लहसुन और घी का ही तड़का लगाएंगे। और थोड़े से मैं लगाऊंगी, जितना खाना होगा देखती हूँ बच्चे खाएंगे कि कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। तो जितना खाएंगे उतने में ही थोड़ा सा लगा के इसके बाद देखती हूँ कौन कौन खाएगा। तो हमारा लहसुन अच्छे से पक गया है, अब इसी में डाल दूँगी साग अपना। तो साग सूखा भी बनाई हूँ, इसीलिए कम बनाई हूँ, नहीं तो गीला गीला बनता है तो और टेस्टी लगता है। कि बच्चे खाएंगे नहीं, फिर अकेले मैं कितना खाऊंगी, तो इसीलिए सूखा भी बना है। हाँ, आपको खिला देंगे। हाँ हाँ, बाबू को खिलाएंगे। 1 2
रात को खाना पीना हो गया था, इसके बाद हम लोग सोने चले गए थे, फिर कोई वीडियो नहीं बना था। और ये है आज का सुबह का टाइम, संडे है आज। तो सुबह चाय वाय हो गई थी, चाय वाय पी लिए थे, नाश्ता हो गया था। और अब दोपहर का टाइम है, तो बच्चों को ये जूस पीना था। ये बहुत पहले से आके रखा पड़ा था, और ठंडे का मौसम है तो किसी को ध्यान ही नहीं है। तो बच्चे ले आए, बोले जूस रखा हुआ है तो पी लो। और इसके बाद बच्चों का मन था आज हलवा खाने का, तो यहाँ सूजी देखे गई मैं बनाने, तो सूजी ही नहीं थी। फिर परी गई थी मार्केट, तो वो सूजी ले आई, क्योंकि आज उनका मन था सूजी का हलवा खाने का। तो अभी मार्केट से लेकर आई हैं सूजी, तब मैं इसको भून रही हूँ और आज बनाऊँगी सूजी का हलवा। तो बच्चों का मन है आज खाने का मीठा, तो यहाँ सूजी को भून रही हूँ ऐसे ही सूखा सूखा, पहले थोड़ी देर भून लूँगी स्लो फ्लेम पे, और इसके बाद फिर इसमें घी डालूँगी। तो थोड़ी देर भूनने के बाद डालेंगे, पहले ही नहीं डालूँगी, ऐसे अच्छे से भून जाता है बिल्कुल। तो यहाँ थोड़ी देर चलाने के बाद इसके बाद इसमें डालूँगी घी, तो फिर थोड़ी देर घी में भूनेंगे। तो स्लो फ्लेम पे ही सूजी भूनते हैं तो अच्छी खुशबू भी आती है और अच्छे से भून भी जाती है, और तेज़ कर देंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आता है हलवे का। तो देखिए थोड़ी देर सूखा भून ली हूँ, इसके बाद अब यहाँ घी डाल रही हूँ। तो घी डाल के इसके बाद थोड़ी देर भूनेंगे। और आज संडे था तो आज सारे काम लेट ही उठे हम लोग, और लेट ही सारे काम हुए। डेली तो वही है, सुबह 5 बजे ही जगना है, तो बच्चे भी उठ जाते हैं। तो आज एक दिन तो मिलता है सबको, संडे का दिन, तो बच्चे भी सब लेट जगे थे, हम भी लेट उठे थे। तो सारे काम, अब लेट उठो तो सारे काम लेट ही होते रहते हैं। तो वैसे भी संडे है, कोई टेंशन नहीं है। और बच्चों की ड्रेस धुलनी थी, तो वो मशीन चलाकर कपड़े डाल दिए हैं। पहले वाइट ड्रेस डाल दिया था, धुल गया है, तो वो डालाए हैं धूप में, और इसके बाद दूसरा बैच लगा दिया है अभी। तो सारे कलरफुल कपड़े उसमें डाल दिए हैं, तो दूसरी बार में वो धुल जाएगा। और मशीन के धुले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। तो कपड़ों का काम हो गया है, बाकी और सारे काम घर में झाड़ू पोछा वो सब अभी हुए हैं, लेट हुए थे। तो लेट ही चल रहा है आज नाश्ता पानी सब कुछ, लेकिन अभी मन था बच्चों का हलवा खाने का, तो हलवा बन रहा है। और ये दोपहर का टाइम है, सब हलवा बना रही हूँ मैं। और यहाँ थोड़ा सा काजू और थोड़ा बादाम ले ली हूँ, इनको काट रही हूँ। परी काट रही थी इसको, लेकिन उनसे कट नहीं रहा था, बोली मम्मी कट नहीं रहा है बादाम, तो मैं काट रही हूँ। और सूजी को भी भून रही थी, और पानी रख दी हूँ गर्म होने के लिए, हलवे में डालने के लिए, क्योंकि गर्म पानी ही डालेंगे, ठंडा नहीं डालेंगे। तो इंडक्शन पे मैं रख दी थी पानी, और गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे। तो यहाँ गर्म पानी पहले डाल देते हैं सूजी में। तो यहाँ एक कटोरी सूजी थी, तो 3 कटोरी मैं पानी ली हूँ। और चाशनी भी है, तो हमारी चाशनी बची हुई थी, तो उसी चाशनी का ही बना लेंगे हलवा। तो यहाँ रखी हूँ गैस पे ही चाशनी, चीनी नहीं डालेंगे। तो इस चाशनी को डालकर और बना लेंगे अपना हलवा। तो लेकिन बहुत टेस्टी हलवा बना था, और सूखा ही बनाएंगे, गीला नहीं हमें पसंद है। तो यहाँ देखिए पानी डालकर पहले थोड़ी देर पका लेंगे, ये अब सूखा हो रहा है। इसके बाद इसमें डाल देंगे चाशनी, तो अच्छे से सूजी फूल जाती है। पहले पानी डाल के पका लो थोड़ी देर, तो सूजी ज़्यादा सारा पानी पी लेती है और अच्छे से पक जाती है। इसके बाद चाशनी डाले हैं देखिए, तो अब और अच्छे से पक जाएगा। जो थोड़ा बचा रहेगा सूजी, और वो अपनी चाशनी में पक जाएगा। तो इससे बहुत अच्छा हलवा बना था। तो यहाँ थोड़ी देर इसको चलाते ही रहेंगे, नहीं तो नीचे से पकड़ने लगेगी सूजी। तो इसको चलाते चलाते ही अच्छे से पक जाएगा। ये क्या बोला रहा है? थोड़ी देर ही चलाएंगे और एकदम बिल्कुल सूखा अच्छा हो जाएगा हलवा। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सूखा हो रहा है, चलाते जा रहे हैं तो। और अब यहाँ काजू बादाम अपना ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। तो और कोई पसंद नहीं है बच्चों को, तो बस काजू बादाम ही डालते हैं। और किशमिश भी नहीं पसंद है, तो ऊपर से थोड़ा सा बस काजू बादाम
डाल दिए हैं और थोड़ा सा रख लिए हैं, बाद में डाल देंगे। अभी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और देखिए हमारा हलवा कितना अच्छा दानेदार बन के तैयार हो गया है। और बच्चों को भी सूखा ही पसंद है, गीला नहीं पसंद है, इसलिए हम सूखा ही बनाए हैं। तो बस हमारा हलवा तैयार हो गया है और प्लेट में लगा देते हैं बच्चों के लिए भी। तो बस यहाँ प्लेट में निकालने लगी हूँ और बाबू भी आ गया है हलवा खाने, वो भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और सबको हलवा ले चलते हैं देने के लिए। देखिए प्लेट में लगा दी हूँ और बाबू के लिए भी रख लूँगी।